हापुड़ हलचल पर मौजूद हैं हापुड़ के जिला अध्यक्ष श्री उमेश राणा जी। तो उमेश राणा जी से हम लॉकडाउन के चलते गरीबों को क्या क्या समस्या हो रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है, इस विषय में बात करेंगे। तो उमेश राणा जी, आप बताइए, आपकी पार्टी किस स्तर पर गरीबों का साथ दे रही है इस लॉकडाउन में, सभी का क्या क्या सहयोग मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा गरीब के कल्याण के लिए सोचता आया है। और आज जब लॉकडाउन लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने शासन से अलग हटकर संगठन स्तर पर प्रत्येक भूखे की चिंता की, उसके लिए सूखा राशन, बना हुआ भोजन ये उपलब्ध कराया, जरूरतमंदों को घर में सिले हुए मास्क उपलब्ध कराए। और जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया, पीएम केयर्स में कितना सहयोग क्षमता अनुसार कौन व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए आग्रह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा किया गया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है प्रत्येक भूखे को भोजन देने के लिए, प्रत्येक गरीब की चिंता करने के लिए, प्रत्येक गरीब किसान की चिंता करने के लिए। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी सुविधाएं कर रखी हैं गरीब लोगों के लिए कि इस लॉकडाउन में किसी को खाने की प्रॉब्लम ना हो सके, कोई भूखा ना हो सके। तो हम देखते हैं जैसे कि खाद्य विभाग भी घर घर जाकर राशन वितरण कर रहा है, तो कुछ लोग तहसील पर सुबह ही सुबह महिलाओं की भीड़ लग जाती है, तो उनको राशन नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह रही है? नहीं, एक हमारे देश की विडंबना भी कहूँगा, मैं दुर्भाग्य भी कहूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं उनके घर में राशन है लेकिन वो स्टॉक कर रहे हैं। मेरा उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, जो वास्तव में जरूरत है, जिनके पास अन्न की कमी है, उनको पहले लेने दें, बार बार ना लें। मैंने कई बार नोट करा है कि कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति तीन जगह जाकर के राशन की किट लेता है और घर में स्टॉक करता है, फिर उसके बाद में कई लोग पकड़े भी गए हैं, दुकान पर बेचते हैं। वो मैं निश्चित मानता हूँ वो एक तरह से राष्ट्र विरोधी कार्य है। ऐसे मामले में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कर रहा है समाज के लिए, देश के लिए, ऐसी स्थिति में यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है, बार बार राशन लेता है और अनावश्यक भीड़ लगाता है, तो निश्चित रूप से वो मैं मानता हूँ देश हित में कार्य नहीं कर रहा। इस लॉकडाउन के दौरान गरीब फैमिली तो मतलब पिसी रही है भूख के कारण, और कुछ मीडियम फैमिली हैं जो ज्यादा पिस रही हैं। कल हमारी टीम न्यूज कवरेज करने गई थी, तो वहां पर कुछ मीडियम फैमिली जो है उनकी एक मांग थी कि हम किसी से मांग नहीं सकते, हम सरकार के द्वारा नहीं मांग सकते, थोड़ा सा इंसल्ट वाला फीलिंग आती है उनकी। तो उनके लिए क्या किया जाए जो उनकी जरूरत है वो पूरी की जा सके? नहीं, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा ही कष्ट में रहता है, नीचे वो जा नहीं सकता, ऊपर जाने की उनकी स्थिति होती नहीं। लेकिन आज जो देश के नेतृत्व करता है, प्रदेश के नेतृत्व करता है आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी, तो निश्चित रूप से उनकी भी चिंता करेंगे। और मैं मानता हूँ लॉकडाउन खुलेगा और निश्चित रूप से फिर अच्छे दिन आएंगे और देश और भारत पुनः उसी विकास की पटरी पर दौड़ेगा। इस लॉकडाउन के चलते पुलिस पूरी जनता का अपने परिवार की तरह मानकर साथ दे रही है, सुरक्षा कर रही है। और आप देख रहे हैं रोजाना पुलिस पर पत्थरबाजी का सिलसिला जारी है। आज भी अलीगढ़ में पत्थरबाजी हुई है और अभी हापुड़ में भी हुई थी। तो इस पर इन असामाजिक तत्वों के लिए आप क्या कहेंगे? कि निश्चित रूप से इस लॉकडाउन के अंदर एक सबसे अच्छी बात जो रही, जो एक पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों में एक नकारात्मक भाव था, वो आज लोगों को लगा कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पूरे भारत की पुलिस उनको एक अभिभावक के रूप में पल्लवित और पोषित करने का काम कर रही है, उनके भोजन की, उनके पानी की चिंता कर रही है। इस स्थिति में यदि कुछ लोग उन पर पत्थरबाजी करते हैं तो मैं मानता हूँ निश्चित रूप से वो उनकी अज्ञानता का, उनकी जाहिरपना वो एक तरह से दर्शाते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ मैं बार बार प्रशासन से कहता हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जहाँ देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ रहा हो और वहाँ पर कुछ लोग किसी के भड़काने में आकर के पत्थरबाजी, मान लो हमारे कोरोना फाइटर्स, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी है या पुलिस उन पर करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले सरावा में जो पत्थरबाजी हुई है पुलिस वालों पर, सॉरी आपस में, और वहां पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है, तो वो क्या मामला रहा है? क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, नई बातें हो रही हैं। कोई बोल रहा है कि जातिवाद का कुछ कारण रहा है वहां पर, तो ये क्या मामला रहा है वहां पर? हुआ क्या है, ये निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि सरावा में पुलिस प्रशासन समय से पहुंचा, एक बड़ी घटना टल गई।
लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से एक समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे समुदाय पर भीड़ के साथ हमला किया और पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रही है। उसमें 14 लोग जेल जा चुके हैं। निश्चित रूप से रासुका के तहत उनमें कार्रवाई होगी और मैंने भी कप्तान महोदय से बात करी है कि किसी भी स्थिति में दोषी को बख्शा ना जाए। धर्म के ऊपर लड़ाई थी, किस वजह से थी ये? तो मैं ये मानता हूँ धर्म के ऊपर नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको धार्मिक रूप देने का प्रयास किया है। तो जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी इस लॉकडाउन में आप क्या कहेंगे, आगे बढ़ने की स्थिति है? अभी 3 मई तक देखते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता, देश में क्या परिस्थिति रहेंगी, कहाँ कोरोना के केसेस घटते हैं या बढ़ते हैं या स्टेबल रहते हैं। उसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो आदेश देश की जनता को करेंगे, देश की जनता उनके आदेश को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि वो आप देश के नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व पर विश्वास रखें। वो 24 घंटे आपके लिए काम करिए। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में वो नहीं जा पाए क्योंकि प्रदेश की जनता उनके लिए प्राथमिकता पर है। तो उन पर विश्वास रखें, उनके नेतृत्व पर विश्वास रखें। और ये मैं मानता हूँ पूरे विश्व में आज भारत के प्रधानमंत्री की, भारत की सरकार की प्रशंसा हो रही है। अमेरिका जैसे, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश जहाँ धराशायी हो गए इस बीमारी के चलते, आज भारत पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है और लड़ रहा है। अभी आपने देखा हमारे साथ उमेश राणा जी थे, जिनके विचार आपने सुने हैं और सारी लॉकडाउन के दौरान जितनी भी जरूरतें हैं लोगों की, वो सारी जानकारी आपको बताई हुई है। कैमरामैन सुमित श्रीवास्तव के साथ सुशील शर्मा, अपलोड।